Homemaking looks somewhat challenging sometimes. In the sense, स्पेशली जब कुछ अनसीन और अनएक्सपेक्टेड काम हमें डेली रूटीन के कामों के साथ एडजस्ट करने पड़ जाएं. सो इन दिस केस व्हाट आई डू इज़, आज की वीडियो में देखते हैं कि रूटीन से हटकर कैसे इनको मैनेज किया जाए उन कामों को जो कि हमें रूटीन में नहीं करने होते. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अस्सलाम वालेकुम एवरीबडी, वेलकम टू वुमेनिया ATF. आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. हमारी मॉर्निंग की डेली रूटीन से इवनिंग तक की रूटीन ऑलमोस्ट एवरी डे 7 डेज़ अ वीक सेम ही होती है. वही सुबह उठकर फ्रेश होकर किचन में जाना, क्लीनिंग, कुकिंग, ऑर्गेनाइजेशन, पैंट्री एट्सेट्रा. लेकिन जब वेदर चेंज हो रहा हो या फेस्टिव या कोई ऐसे ओकेजन्स, दावत वगैरह, या आप वेकेशन स्पेंड करके कहीं से आएँ, तो रूटीन से हटकर काम निकल आना नॉर्मल सी बात है. सो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ता है. जैसे आज मुझे ऐसे काम निपटाने थे जो मेरी रूटीन की टू डू लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं थे. जैसे बकरा ईद के दिनों में यूज़ होने वाले किचन टूल्स, बड़े बड़े बर्तन जो आम दिनों में यूज़ नहीं होते, उनको संभालना. वेकेशन स्पेंड करके आई तो हाउस हेल्प ने कुछ काम मिस हैंडलिंग की वजह से ख़राब किए हुए थे, उनका प्रॉपर हल निकालना. सो मैंने आज का दिन उसके लिए डिसाइड किया. वो क्यों? इसलिए कि आज मैं बोंग बना रही थी, जिसको एक दफ़ा पकने के लिए चढ़ा दिया जाए तो एटलीस्ट 2 से 3 घंटे कम्प्लीटली कुकिंग टाइम उसका होता ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग खाना मैं खुले एरिया यानी गैरेज या लॉन में अंगीठी रखकर कुक करती हूँ. सर्दी हो तो धूप का मज़ा, और आजकल गर्मी हो तो फ्रेश एयर. इसके अलावा बड़े बर्तन के साथ किचन के स्टोव को बाउंड नहीं करती कि किसी और चीज़ की कुकिंग के लिए रुकावट बन जाए. सो मीनवाइल मैं अपने आउट ऑफ रूटीन इन चोर्स को ईजीली मैनेज कर पाऊंगी. ऐसे काम अगर उस पर्टिकुलर डे की टू डू लिस्ट में प्रॉपरली प्लान कर लिए जाए ना, तो हमारे टाइम की एक प्रॉपर सेविंग और मैनेजमेंट हो पाएगी. वरना वो काम पेंडिंग ही होते जाएंगे और बाद में वही काम डबल मेहनत भी लेंगे. तो इसी वजह से मैंने आज का दिन डिसाइड किया, क्योंकि ये बोंग चढ़ाने के बाद मेरे पास गुड इनफ टाइम था जिसमें मैं अपने वो बाकी के सारे काम मैनेज कर सकती थी. खड़े मसाले मैंने ऐड किए, ये भी आपको नज़र आ रहे होंगे. तो इनकी पोटली बनाकर इस तरह से मैंने उसके अंदर डाली. अब मेरा काम जो था ना, सिर्फ पानी डालकर उसको चढ़ाना था 2 से 3 घंटे के लिए धीमी आंच पर. तो बस उसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया और मैं आ गई अपने उन कामों की तरफ जो कि आज मुझे निपटाने थे. सबसे पहले तो मैंने स्टार्ट किया कुर्बानी के लिए यूज़ होने वाले उन टूल्स को जो कि मैं साफ़ करके तो रख चुकी थी ईद के बाद, लेकिन इस तरह से इनकी क्लीनिंग के बाद जंग लग गया हुआ था. तो इनकी जब तक प्रॉपर क्लीनिंग और इनको अच्छे से संभाला ना जाए, क्योंकि इनको संभालना भी एक इसी तरह से क्लीन कर देना इनके लिए काफ़ी नहीं होता, इनकी थोड़ी सी ट्रीटमेंट स्पेशली करनी पड़ती है. तो फिर ये क्योंकि 1 साल के बाद तो इन्होंने निकलना होता है, तो जब तक इनको प्रॉपरली क्लीन करके और इनकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो इस तरह से जंग आलूद हो जाते हैं. और ये चीज़ें कौन सी ऐसी होती हैं कि जिनको बार बार हम बाय करते हैं. बहुत सालों से ये चीज़ें चल रही हैं. इनफैक्ट मेरी शादी से पहले की इस घर में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं और पूरे इतने सालों से मैंने इसको अच्छे से मैनेज किया हुआ है. मेरी सास भी मैनेज करती थी और अब मैं इनको मैनेज करके रखती हूँ. तो ऐसी चीज़ें बार बार बाज़ार से ख़रीदनी नहीं होती, बस इनको शार्प कराना पड़ता है. वो 1 हफ़्ता पहले मैं निकाल देती हूँ और इनको शार्प करवा लिया जाता है. ये चीज़ें मैं आपको बकरा ईद की प्री प्रेपरेशंस में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. तो मुड्डी भी इसी तरह ही है, ये भी तकरीबन 2-3 साल से यूज़ हो रही है. ये हम चेंज कर लेते हैं, लेकिन इसको भी अच्छे से संभाला जाए ना. जैसे आप देख रहे हैं, उसको मैंने वॉश कर लिया. फिर ये पुरानी एक बेटे की टी-शर्ट थी, उसके अंदर इसको डालकर सन बाथ दिया उसको थोड़ी देर के लिए. और जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो गई, क्योंकि फंगस लग सकती है, ज़रा सी भी ये लकड़ी गीली रह जाए ना, तो उसके बाद ये कोई भी वेजिटेबल ऑयल जो घर में है तो उसको अच्छे से इन सारी चीज़ों पर अप्लाई कर देना. तो एक कोटिंग सी आ जाती है जिसकी वजह से इनके ऊपर रस्ट या फंगस लगने की बिल्कुल भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती. मोर ओवर अगर इनको किसी भी पेपर में या अखबार में लपेट दिया जाए और लपेट कर अब इनकी लाइफ बिल्कुल सिक्योर हो गई है. 1 साल के बाद आप खोलेंगे तो बिल्कुल इस तरह से ये रेडी टू यूज़ होंगी. और उसके बाद मज़ीद मैं क्या करती हूँ, जूट का ये थैला या पाउच आता है ना, हमारे राइस बैग्स होते हैं या कुछ और ऐसी चीज़ें आती है, तो जूट जो होती है उसका कपड़ा इतना सख्त होता है ना कि लाइक उसमें से कोई शार्प चीज़ बाहर भी आ जाए तो नहीं आ सकती. और इस तरह से ये चीज़ें क्योंकि शार्प होती हैं, नाइफ्स वगैरह होती हैं, तो इनको जूट जो है वो अच्छे से सिक्योर कर देता है. फिर मुड्डी के ऊपर अच्छे से अच्छा खासा ऑयल अप्लाई करके और उसको इसी शर्ट के अंदर मैं डालकर और उसको रैप करके तो किसी ऐसे कैबिनेट में रखती हूँ जो कि ऑफ़न हमारे यूज़ में नहीं होता, खुलता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें 1 साल बाद तो यूज़ होनी होती है. तो साथ ही फिर ये टूल्स भी इसके रख दिया और उसके साथ ये आपको स्टील का जो नज़र आ रहा है ना, ये कंटेनर मेरे यूज़ में नहीं था, तो ऐसे चम्मच रख दिए जो कि डेली यूज़ में नहीं आते, बड़े बड़े चम्मच होते हैं. तो अब ये देखें मेरी बोंग भी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई. मेरा इतना ये काम भी निपट गया. इतने
दिनों से पड़ा हुआ था, वेकेशंस पर भी चली गई तो ये टूल्स संभाले भी गए और मेरा खाना भी आज बन गया। उसके बाद जो दूसरा काम था ना वो ये था कि मैं जैसे आपको बताया कि हाउस हेल्प ने पीछे से लॉन्ड्री की और बारिश आ गई तो उसने कपड़े अंदर डाल दिए। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने की वजह से ना इस तरह उनके ऊपर ना किसी डार्क कपड़े के स्टेन्स लग गए और मेरी ये शर्ट जो ख़राब हुई ना, मुझे इसका इतना दुख है ना। सफ़ायर की बहुत ज़बरदस्त ये शर्ट थी, तो बस ये उसके लिए ना मैंने एक जुगाड़ लगाया, थोड़ी सी ब्लीच ली और ज़्यादा पानी में इनको डिप कर दिया। बस एक मैंने रिस्क लिया, मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। अब इसको डिप करने के बाद जो बड़े बड़े बर्तन थे ना, जो दावतों पर ही ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं या ईद के दिनों में ये बड़ी परात वगैरह निकलती है, इनको भी संभालना था, तो बस इनको संभाला और इस तरह से डिप हुए हुए तकरीबन एक घंटा हो गया था। फिर मैंने कहा चलो चेक तो करूं शायद ये पहनने के काबिल हों। तो बेटे की ये टी शर्ट और ये दूसरी एक उसकी शर्ट थी, उसके ऊपर तो कम्प्लीटली जो कलर था वो निकल चुका था, तो ये तो शुक्र है कि बिल्कुल सही हो गई। लेकिन मेरी ये जो शर्ट थी ना, इसके ऊपर अभी थोड़ा सा दाग था, क्योंकि इसको मैंने फौरी डिप नहीं किया था, थोड़ी देर बाद किया था, दिल नहीं कर रहा था, हौसला नहीं पड़ रहा था ख़राब ना हो जाए। और ये जो वाइट थी ना शर्ट, उसके ऊपर अभी स्टेन्स डिम तो हो गए थे, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए मैंने और डिप कर दिया। मीनवाइल अब एक मेरे पास ये वॉच का ये बॉक्स था, काफ़ी स्टडी सा और ये मेटालिक था, तो इसको बड़े अच्छे से यूज़ किया जा सकता है और स्क्वायर शेप होने की वजह से ये जगह भी बड़ी अच्छी ऑक्यूपाई कर लेता है। गोल हों तो ज़रा प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कहा चलो वॉच का ही है तो बाकी की जितनी वॉचेज़ हैं वो इसके अंदर रख देती हूँ। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये इस तरह एक दूसरे के साथ ना ये रब हो रही थी, तो स्क्रैचेस भी पड़ने का डर था और इस तरह रेंडमली पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा इसका कुछ हल निकालूँ, या तो इस तरह से इसको यूज़ कर लूँ या फिर जितनी मेरी नाइट क्रीम्स या सेरम्स वगैरह हैं जिनका मुझे डेली यूज़ होती है मेरी बेड साइड टेबल पर, तो मैं इनको रख लेती हूँ। लेकिन उनको भी इस तरह रेंडमली रखना सही नहीं था, तो मैंने कार्डबोर्ड का पीस ले लिया साइज़ के हिसाब से और उसको इस तरह से इंसर्ट किया और एक और पीस लेकर सेंटर से कट करके बस उसके ऊपर मैंने उसको फिक्स कर दिया। तो ये देखें अच्छे खासे 4 कंपार्टमेंट्स बन गए हैं। अब चीज़ें सेग्रीगेट हो जाएंगी और नज़र भी आएंगी अच्छे से और इनको रखना भी आसान होगा। जिस तरह से भी अगर मैं सेरम्स वगैरह के लिए यूज़ करती हूँ, नियासिनामाइड है, कोलेजन है, विटामिन सी है, ये रूटीन में यूज़ होते हैं रात को, तो मैं इनको बेड साइड टेबल पर ऐसे ही लिड लगाए बगैर लिड को नीचे एडजस्ट करके रख देती हूँ, तो बहुत अच्छा रह जाता है। अगर अब मैं इनको नहीं रखती तो मैं इनको लिड के साथ कैसे यूज़ करूँगी? जैसे कि स्टार्ट में बताया था कि जितनी भी वॉचेज़ है ना, एक दूसरे से टच ना हो, रब ना करें, स्क्रैच ना पड़े, तो इस तरह से इनको मैं रख देती हूँ। तो इसके ऊपर कवर भी आ जाता है, चारों कंपार्टमेंट्स के अंदर चीज़ें जो हैं बिल्कुल एडजस्ट हो गई हैं और अब इनको मैं कहीं पर भी जाकर प्लेस कर सकती हूँ, तो सिक्योर भी हो गई और चीज़ें नज़र भी आईं। तो अब इतना सारा तो आज मैंने काम कर लिया था, तो तफरीह तो बनती थी ना, तो इन्जॉय तो ज़रूर करना होता है हम लेडीज़ ने, क्योंकि इसके बगैर फिर हमारा दिमाग अगले दिन के टास्क के लिए बिल्कुल रेडी नहीं होता, क्योंकि हमने 24/7 ड्यूटी देनी होती है अपनी। तो जब तक हम अपने दिल को खुश ना करें तो बस निकले हम। और आज एक मूवी का प्लान था। ये जो क्लिप्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये मुहर्रम से पहले के हैं। फिर एक मूवी, इंडियन मूवी लगी हुई थी, उसको एंजॉय किया, अच्छी थी। पंजाबी मूवीज़ वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं आपको पता ही होगा कि ये बहुत ही अच्छा प्ले करते हैं। तो बस ये मूवी देखी, उसके बाद जो है वो खाना पीना किया। यहाँ से आप अपनी लाइफ में ये टाइम ज़रूर लाया करें, वंस इन अ वीक या आप मंथ में एक दफ़ा या ओकेजनली खुद को तफरीह का ज़रिया ज़रूर फ़राहम किया करें, क्योंकि जब तक आपका दिल खुश नहीं होगा ना, आपका दिल नहीं करेगा अपनी कोई भी रूटीन को, किसी भी काम को अच्छे से कर पाने में और उसको मैनेज करने में। तो अपने आप को खुश रखने के लिए अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग के साथ साथ ये तफरीह भी ज़रूरी है और उसके साथ कभी कभी चीट मील भी अलाउ होता है। जी हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हेल्दी खाना ही खाते रहें, बच्चों के साथ साथ हम भी कभी कभी ऐसे जंक फूड को थोड़ा सा इंजॉय कर लेना। तो कहते हैं ना, एक गुना और सही, तो इस तरह से महीने में एक गुना कर लेना, यानी कि इस तरह के जंक फूड को कंज्यूम कर लेना, इट मेक्स नो डिफरेंस एट ऑल। So this was all for today. New viewers, do subscribe Womania ATF for more such videos. So take good care of yourself. Allah Hafiz.